औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं सानहा मस्तूम के सर्वाइवर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त इल्मी शख्सियत हैं और बलूचिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर बाकायदा तौर पर ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत का काम करते पाए जाते हैं। मेरी मुराद इकबाल शाह साहब बुखारी से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि जो हमारे शोधा हैं बहुत सारे, और उनके ऊपर जो हकूमती बेहिसी है वो यकीनन एक सवालिया निशान है और इंतहाई अफसोसनाक भी है। लेकिन आप वहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा और हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या हुआ था दरअसल। असल में बात इस तरह है कि इस मरतबा हुकूमत की तरफ से काफ़ी गफलत पाई जा रही थी और सिक्योरिटी का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। हर साल जब हमारा जुलूस निकलता था तो हमारे 3 जुलूस एक जगह पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं। एक दरिंगड़ से आता है, एक किली सुरगस से, और तीसरा जो जुलूस आता है वो इंतज़ार गाह से। जहाँ बाईपास ख़त्म होता है तो बाईपास ख़त्म होते ही ये सारे जुलूस मिल जाते हैं। फिर यहाँ से एफसी और सिक्योरिटी इदारे जो है वो हमें अपनी कस्टडी में ले जाते थे। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि जैसे ही हमारा एक जुलूस पहुँचा, दरिंगड़ वाला जुलूस पहुँचा, तो उसको एफसी ने रुकने नहीं दिया और ज़बरदस्ती वो वहाँ से उन्हें साथ ले चले। तो इस तरह एक तो हमारा जुलूस मुंतशिर हो गया। दूसरी बात यह है कि फिर वो हमेशा वहाँ पहले जहाँ से जुलूस बरामद होता था तो वहाँ उस जगह को अपनी कस्टडी में लेते थे, वहाँ पूरी तरह वो चेकिंग करते थे, हर एतबार से उसको बंद करते थे, किसी को आने नहीं देते थे। लेकिन इस मरतबा जैसे ही वो एफसी कैंप के करीब हम पहुँचे तो वो वहाँ ही रुक गए, वो आगे नहीं थे और कोई सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो फिर जैसे ही फिर हम गए तो चंद एक पुलिस वाले थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह का जो है दिल खराश वाक़या पेश आएगा। लिहाजा हम बस अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी में जुलूस चूँकि मेरे इंतज़ार में खड़ा था, तो वहाँ वो जो मुफ्ती साहब सईद अहमद साहब शहीद हो गए, बाकी दोस्त अहबाब शहीद हो गए, तो वो तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे से वो मेरे इंतज़ार में थे। बार बार मुझे कॉलें कर रहे थे कि जल्दी पहुँचे जल्दी पहुँचे। बस जैसे ही मैं पहुँचा तो अभी तक हमारे बाकी साथी गाड़ियों से उतरे भी नहीं थे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा 2 से 3 मिनट गुज़रे थे तो इतने में हमने देखा कि बस यकदम धमाका हो गया। धमाके के बाद फिर वो जो शहादतें हुई और जो तबाही हुई तो वो सब आपके सामने आपने वो देखा है। ज़ाहिर है ये मुश्किल बातें होती हैं दोबारा से इनको रिकॉल करना और इनको दोबारा से सोचना और इनके बारे में बात करना। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ पहले ही आपसे कि ये ज़ाहिर है कि ये एविडेंस भी बन सकता है जो आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मेरी अब तक की तहकीक है उसके मुताबिक हमलावर था जो खुदकुश था और साउंड की वैन थी, उसके बाद एक फ्लेक्स थी सामने थी और फ्लेक्स के अंदर की जाने सईद अहमद साहब, डीएसपी और दीगर लोग मौजूद थे, आप भी वहीं मौजूद थे और वहाँ उस फ्लेक्स और आप लोगों के दरमियान में ये धमाका हुआ। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल आप इसी तरह दुरुस्त कह रहे हैं। तो जो खुदकुश हमलावर था, जो बाद में लोग जो उसका उलिया बयान कर रहे हैं और जो उसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो उस बंदे पर मेरी नज़र भी पड़ी थी। क्योंकि वो मैं जैसे ही पहुंचा तो जिस तरह यहाँ लोग इर्द गिर्द खड़े हुए हैं तो वहाँ इस तरह मतलब फ्रंट में उलमा खड़े थे, कायदीन खड़े थे, साइडों में लोग खड़े थे। तो ये बंदा वो जो फ्लैक्स था वो हमसे तकरीबन 7 से 8 फुट के फासले पे था। तो इस शख्स को मैंने देखा कि इसकी बड़ी बड़ी जुल्फ़ें थी और ये मोटा सा था, दरमियानी, मतलब इतना मोटा भी नहीं था पतला भी नहीं था, और उसके ये चेस्ट वगैरह निकले हुए थे जिस तरह के औरत की चेस्ट होते हैं। तो ये उस पर गालिबन वो बारूद वगैरह था और उसने कैंची चप्पल पहने थे। और ये इस बंदे को मैं देख रहा था कि ये बंदा दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग तलग था कि कोई मुझसे टच ना हो जाए और किसी को जो है ना मेरे इस इरादे का इल्म ना हो जाए, तो इसलिए वो दूर दूर था। फिर इतने में जब जैसे ही हम पहुँचे तो हमारे ये दोस्त अहबाब वो मिलने के लिए आए, नौजवान अक्सर जो दोस्त थे वो मिलने के लिए आ रहे थे। तो कुछ साथी थे, उन्होंने लोगों को रोका कि भाई बस अभी काफ़ी देर हो गई है, चूँकि जुम्मे का दिन है, फिर हमें जुलूस को जल्दी ख़त्म करना है, उसके बाद जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी है। लिहाजा जो है उन्होंने जब दोस्तों को रोका तो मैंने इस बंदे को देखा कि ये करीब आया, 4 से 5 फुट के फासले पर था। तो मैं समझा ये शायद मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन चूँकि लोग ज़्यादा थे,
ہماری توجہ نہیں تھی. ابھی جیسے یہاں بھی کافی لوگ ہیں تو اب لوگوں پر نظر تو پڑ رہی ہے لیکن توجہ نہیں ہے, تو اس لیے آپ ایک بندے پر فوکس نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو توجہ نہیں تھی, میں سمجھا کہ یہ بندہ شاید ملنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے آ رہا ہے. تو بس میں اور مفتی صاحب ماہ گفتگو تھے, ہم اسی جلوس کو نکالنے کے بارے میں باتیں ہی کر رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ اچانک دھماکہ ہو گیا. اس نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہوئے تھے؟ کپڑے اس نے ہلکے آسمانی کلر کے پہنے تھے. جی ٹھیک. اور سر کے اوپر اس نے کچھ لیا ہوا تھا؟ نہیں, سر اس کا ننگا تھا, تو اس کی زلفیں تھی, سر بالکل ننگا تھا اس کا. اور بظاہر شکل و شباہت سے کس ٹائپ کا, کس نوعیت کا؟ مطلب یہ تھا کہ لمبا چہرہ تھا, داڑھی اس کی شیف تھی, مونچھیں تھی اس کی لیکن داڑھی اس کی شیف تھی, اور زلفیں اس کی بڑی بڑی تھی. یہاں پر ایک اور سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دھماکہ ہوا اور وہ شخص جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے پاس بارود موجود تھا, گو کہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے حکومت نے کہ 5 کلو مواد تھا, لیکن بظاہر میں بھی یہ ماننے پہ مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 5 کلو کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جو سوال ہے کہ اس دھماکے کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کو ہوش آیا. ابھی آپ نے تقریر کے دوران بھی کچھ گفتگو کی, وہ میں چونکہ براوی نہیں جانتا تو وہ بھی ہمارے سامعین کو ضرور بتائیے. وہ اس طرح تھا کہ جب دھماکہ ہوا تو دھماکے کے وقت ہمیں تو اور کچھ بھی, ہم نے دھماکے کو بھی نہیں دیکھا کیونکہ توجہ نہیں تھی, ہم واپس میں بس اپنی خیال میں کھڑے تھے. تو ایسے دھماکے کی دھرپ کی آواز ہو گئی, پھر اس کے بعد ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا. بے ہوش میں نہیں ہوا تھا, بل میرا دماغ بالکل جام ہو گیا تھا, سن ہو گیا تھا. تو جیسے ہی میں تھوڑا سا جو ہے نا آواز میرے بیدار ہوئے, تو میں نے دیکھا کہ ہم زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور گرد و غبار بہت زیادہ ہے, تو گرد و غبار میں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں تھوڑا سا رکا, تو جیسے ہی گرد و غبار کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مفتی صاحب جو شہید ہوئے تھے تو ان کا ہاتھ بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں تھا, اور وہ لاشوں کے اوپر گرے پڑے تھے, تو یہاں سے ان کے خون بہہ رہا تھا. اور جو میرے قریب والے تھے, جن کا میرے بائیں ہاتھ میں جس ساتھی کا ہاتھ تھا, تو وہ بیچارے تڑپ رہے تھے, اور اس طرف والے تو وہ بالکل بے سدھ پڑے ہوئے تھے, انہیں تو کوئی. پھر پیچھے کی طرف میں نے دیکھا تب بھی لوگ پڑے ہوئے تھے, لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے, کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دھماکہ ہوا ہے کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں تھوڑا سا جو اٹھا تو پھر میں نے دیکھے کہ ہر طرف جو ہے گوشت کے چیتڑے پڑے ہوئے ہیں, لوگ بکھرے, کسی کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے, کسی کا سر پڑا ہوا ہے, کسی کا ہاتھ پڑا ہوا ہے, لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. پھر میں اٹھا اور اتنے میں یہ سارے جو دوست احباب تھے جلوس والے, تو وہ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, میں بالکل خون میں لت پت تھا, میرے جسم پہ کپڑوں پہ بہت زیادہ خون لگ چکا تھا, اور چہرے پہ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی یوں سمجھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے بالٹی میں خون میرے چہرے پہ ڈال دیا ہے. تو چہرے پہ گوشت کے ٹکڑے, حتیٰ کہ یہ میرے واسکٹ کے اندر بھی لوگوں کی چربیاں وہ جو ہے گھس گئی تھی, تو چپکی ہوئی تھی. تو پھر لوگ جو ہے آئے, وہ داڑے مار مار کر وہ جو ہے نا وہ مجھ سے لپکے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کیسے ہو, لیکن مجھے ان کی آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی. کان میرے ابھی تک بند ہے, میں اس کان سے تو بالکل ہی نہیں سن سکتا. تو میں اتنا وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی زبانیں ہل رہی ہے, لیکن مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر گئے, تو 15 سے 20 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ میرے جب آواز وہ برقرار ہونے لگے, تو پھر مجھے لوگوں کی باتیں بھی سنائی دی. پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ چلیں آپ کو اسپتال لے کے چلتے ہیں. تو چونکہ میں خون میں لت پت تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں, میں بالکل محفوظ ہوں, آپ مجھے چھوڑیں. جو باقی علماء وہاں جو شہید ہوئے پڑے ہیں اور جو دوست احباب زخمی پڑے ہیں, تو آپ پہلے ان کو سنبھال لیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ خون وغیرہ, میں نے کہا یہ دوسرے لوگوں کا خون لگا ہوا ہے, لیکن اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا ہے. تو اللہ نے مجھے محفوظ رکھا تھا. باقی کچھ دوست شہید ہو گئے, کچھ جو ہے زخمی ہوئے. ڈی ایس پی بھی ایک وہاں پر آپ کے پاس موجود تھے؟ یہ ڈی ایس پی محمد نواز گشکوری صاحب تھے. یہ ویسے بھی تباً یہ بیچارے علیل تھے, طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن یہ چونکہ ہمارے اہل سنت کے تھے, سبی سے ان کا تعلق تھا, تو میں پرسنلی ان کو جانتا تھا, چونکہ اس سے پہلے بھی میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اور جب میں خصوصاً سبی گیا تھا تو میں ان کی بیٹھک میں نے اسٹے بھی کیا تھا, میری رہائش بھی تھی, اور انہوں نے میری میزبانی بھی کی تھی. تو اس حوالے سے میری اس کے ساتھ ایک
पर्सनल ताल्लुकात थे। तो ये बेचारा पहले जो है वो मुफ्ती सईद अहमद साहब आए थे, तो वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं मुफ्ती साहब के साथ एक तस्वीर खिंचवा लूँगा। मुफ्ती साहब के साथ खड़े होकर इन्होंने तस्वीर खिंचवा ली। फिर उसके बाद वो रवाना हुए, तो फिर इन्हें पता चला कि मेरे आने का कि शाह साहब आ रहे हैं, तो फिर वो वापस हुए। उन्होंने कहा कि भाई फिर मैं शाह साहब और मुफ्ती साहब इन दोनों के साथ मिलकर एक तस्वीर खिंचवाता हूँ। तो वो हमारे साथ खड़े हो गए, अभी वो तस्वीर ही खिंचवा रहे थे, तो अभी वो पोज बना रहे थे, बस इसी चीज़ में थे कि इसी दौरान धमाका हुआ। आपके पीछे भी कुछ लोगों को चोटें आईं, आपके इर्द गिर्द भी लोगों को चोटें आईं? चोटें तो क्या, मतलब अभी जैसे आप ये यहाँ देख रहे हैं कि मैं आपको फिर इसके बाद तस्वीर दिखाऊंगा कि वहाँ जैसे वो चौथी लाइन है, तो उसमें एक शख्स है जिसकी सिर्फ टोपी नज़र आ रही है, चेहरा वगैरह जिस्म वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो वो बेचारा वहाँ शहीद हुआ है। तो मेरे पीछे जो थे वहाँ भी बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत ज़ख्मी हो गए, और अल्लाह की कुदरत ऐसी थी कि कुछ लोग बिल्कुल महफूज हुए। तो ये अल्लाह ताला अपनी कुदरत के आपको करिश्मे बिल्कुल दिखाते हैं। खराश वगैरह कुछ भी बिल्कुल नहीं आई? मुझे कुछ भी खराश नहीं आया, मैं बेहोश तक भी नहीं हुआ था, सिर्फ बस धमाके की वजह से मेरे आवाज़ खो गए थे। आपसे किसी ने राब्ता किया इस मामलात से मुतालिक? इस हवाले से लाहौर से मियाँ खालिद हबीब साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने भी रब्ता किया था। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने भी रब्ता किया था, वो चूँकि ख़ुद अलील थे, तो अस्पताल में जी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, उन्होंने भी रब्ता किया था। फिर कराची के जो हमारे उलमा थे उन्होंने भी रब्ता किया था, और ख़ुसूसन फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन आए थे, उन्होंने भी आलपुरसी की थी। तो फिर हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती फजलुर रहमान साहब डेरा इस्माइल ख़ान से जैसी उन्होंने ये वीडियोज़ वगैरह देखे थे और ये तस्वीरें वगैरह जो उन्होंने देखी थी, तो वो स्पेशली वो यहाँ मिलने के लिए आए, इयादत के लिए आए और अपनी दुआओं से नवाज़। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस वक्त जो मुक़तदरा हलके हैं उनको? ज़ाहिर है मौत को जिस नज़दीकी से आपने देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा, ज़ाहिर है इर्द गिर्द आपके मौत ने रक्स किया बाकायदा, और आप जो हैं वो अभी भी महफूज हैं, तो कैसे क्या कहेंगे ये जो लोग दीन बेच देते हैं, जो ईमान बेच देते हैं, मौत का खौफ रखते हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ख़ुसूसन अपने मुक़्तदर हलकों को ये कहूँगा कि जब इस तरह के मज़हबी इवेंट्स जो होते हैं, तो इसमें चूँकि आम तबके के लोग, गरीब व गुरबा, इस किस्म के नादार लोग जो है शामिल हो जाते हैं, तो जिनकी घरों में किफ़ालत करने वाला कोई भी नहीं, तो इस हवाले से साहिब इक़्तिदार को ये चाहिए कि वो इस तरह के जो जुलूस होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्रामात होते हैं, तो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे, ताकि इस तरह के मज़ीद सानियात और वाक़यात पेश ना हो। अभी जैसे ये वाक़या पेश आया, तो इसमें आपने भी सुना होगा कि एक शख्स था जिसकी 7 बहनें थी, और वो बेचारा सिर्फ अकेला भाई था, उसके के वालिदैन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इश्क़ रसूल में इतना सरशार था कि वो बेचारा पेट्रोल ईरानी पेट्रोल पे गाड़ी चलाता था। तो उसको उसके दूसरे दोस्त ने कहा था कि हम जाएंगे पंचगुर वहाँ से पेट्रोल लेने के लिए, तो खुदा की कुदरत है, उसने पहले ही कहा था कि आज शहादत का दिन है, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में आज शहीद होने वाला हूँ, ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद फिर शायद हमारी मुलाकात ना हो सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उसकी शहादत को कबूल किया, अपने बारगाह में उनको बुला लिया। तो इस तरह जो है, इस तरह के भी लोग हैं कि जिनके घर में किफ़ालत करने वाला कोई भी नहीं है। जब हमारे अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार वो इस तरह गफलत बरतेंगे, तो आप बताएं कि फिर ऐसे ख़ानदानों की क्या हालत होगी, इन पे क्या गुजरेगा, तो उसका अंदाज़ा फिर वो मैं और आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपका वक्त भी कीमती है। नाज़रीन मोहतरम, आपने फ़र्स्ट हैंड वर्जन सुना, क्या हुआ, क्या तफसीलात थी। यकीनन हमारे सिक्योरिटी इदारे भी इन तमाम तफसीलात को अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और मुझे यकीन है कि जो सहूलतकार हैं उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये भी एक क्लोज्ड केस नहीं होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। और आप तमाम से इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।